नमस्कार। तो नवरात्रि का 8वां दिन आ गया है, यानी महाअष्टमी, जो कि एक बहुत ही खास दिन होता है। आज हम देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की दिव्य दुनिया में उतरेंगे। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनके स्वरूप का राज और क्यों उनकी पूजा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपनी बात की शुरुआत करते हैं इस शक्तिशाली मंत्र के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये मां महागौरी की दिव्य ऊर्जा का एक तरह से आह्वान है। इसके जरिए हम उस शक्ति को नमन करते हैं जो हर जीव के अंदर बसती है और अपनी पूरी श्रद्धा उनके सामने रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मां महागौरी असल में हैं कौन? चलिए, सबसे पहले उनके नाम का मतलब, उनका वो अद्भुत स्वरूप और उनके प्रतीकों के पीछे छिपे जो गहरे राज हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, महागौरी का मतलब है महान गौरी। उनकी त्वचा की चमक बिल्कुल शंख और चांद की तरह दूधिया सफेद है। पर यह सिर्फ एक रंग या सुंदरता की बात नहीं है, ये परम पवित्रता, मन की शांति और निर्मलता का प्रतीक है। उनका स्वरूप तो वाकई में अद्भुत है। वो एक सफेद बैल पर सवार हैं जिसे धर्म का प्रतीक माना जाता है, और उनके 4 हाथ वो हमें एक कहानी सुनाते हैं। एक हाथ में त्रिशूल है जो सृष्टि के विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है जो कहता है डरो मत। तीसरे हाथ में है भगवान शिव का प्यारा डमरू जो इस पूरे ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है। और चौथा हाथ वो तो वरदान देने के लिए उठा है। और उनके वो सफेद वस्त्र, वो तो उनकी परम पवित्रता को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। हर दिव्य स्वरूप के पीछे ना एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी छिपी होती है। तो फिर देवी पार्वती के महागौरी बनने की कहानी क्या है? सुनिए, ये दृढ़ संकल्प और भक्ति की एक ऐसी गाथा है जो हैरान कर देती है। ये कहानी असल में दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। जरा सोचिए, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सालों तक इतनी कठिन तपस्या की कि उनका कोमल शरीर धूल, मिट्टी, धूप इन सब से काला पड़ गया। लेकिन जब शिव जी ने उनकी ये अटूट भक्ति देखी तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर शिव जी ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। कहते हैं उस दिव्य जल का स्पर्श होते ही उनका शरीर बिजली की तरह चमक उठा और वो शंख और चांद के जैसी बिल्कुल सफेद गौर वर्ण की हो गईं। बस उसी पल से वो कहलाईं महागौरी। तो महागौरी की पूजा का इतना गहरा महत्व आखिर है क्यों? इसका जवाब सिर्फ भक्ति में नहीं, बल्कि ज्योतिष के रहस्यों और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में भी छिपा हुआ है। देखिए, ज्योतिष में राहु एक ऐसा ग्रह है जो अक्सर जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है, परेशानियां खड़ी करता है। और मां महागौरी को इसी राहु ग्रह की शासक देवी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की कुंडली में राहु बाधाएं डाल रहा है तो मां महागौरी की पूजा उन सभी नेगेटिव इफेक्ट्स को शांत कर सकती है और जीवन में एक स्पष्टता ला सकती है। महाअष्टमी का दिन सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, यह तो एक उत्सव है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए मां को पूरी श्रद्धा से चुनरी चढ़ाती हैं। और सबसे खूबसूरत परंपरा है कन्या पूजन, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को देवी का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है। ये दिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां की कृपा से जो असंभव लगता है वो भी संभव हो सकता है। तो चलिए, अब ये भी जान लेते हैं कि अगर इस खास दिन पर मां महागौरी का आशीर्वाद पाना हो तो उनकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आइए इसकी सरल और भक्ति से भरी विधि को समझते हैं। पूजा की विधि बहुत ही सरल है लेकिन भाव से भरी हुई है। सुबह पवित्र स्नान के बाद पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर मां की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके उन्हें प्रेम से स्नान कराएं। उन्हें सफेद कपड़े और फूल चढ़ाएं क्योंकि ये उनकी पवित्रता का प्रतीक है। नारियल से बनी मिठाई और हलवा पूरी चने का भोग लगाएं। लेकिन सबसे जरूरी है भाव। सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करें और आरती के साथ अपनी पूजा को पूरा करें। तो इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा से की गई पूजा का फल क्या मिलता है? मां महागौरी की आराधना करने से हमारे जीवन में कौन से आध्यात्मिक और भौतिक बदलाव आ सकते हैं? सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मिलता है वो है मन की शांति। जैसे मां ने गंगा में नहाकर अपनी सारी कालिमा धो डाली थी, ठीक वैसे ही उनकी पूजा हमारे मन के अंधेरे को, नेगेटिविटी को धो देती है। जो मन इधर उधर भागता है वो स्थिर हो जाता है। नेगेटिव विचार पॉजिटिव विचारों में बदल जाते हैं।
ये हमें पापों और कष्टों के बोझ से आज़ाद करके अंदर से पवित्रता और शांति का एहसास कराती है। और आशीर्वादों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि माँ की कृपा से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे जीवन को एक नई शुरुआत मिलती है। हर सच्ची मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जिंदगी के दुखों का अंत होता है। यहाँ तक कि अविवाहितों को एक समर्पित जीवन साथी का वरदान भी मिलता है। और ये है मां महागौरी का बीज मंत्र, ओम देवी महागौर्यै नमः। ये छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसे कोई भी कहीं भी जप सकता है और देवी की कृपा से सीधे जुड़ सकता है। ये ध्यान और पूजा का सबसे सरल रास्ता है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। हमने जाना कि मां महागौरी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। तो एक पल के लिए सोचिए, किसी के जीवन में वो कौन सा असंभव कार्य है जिसे वो उनकी कृपा से संभव बनाना चाहे।